तो कभी सोचे हो कि अगर एक ही समय पे तीन तीन हीरो पैदा हो जाएं, वो तीनों हीरो नहीं, तीनों तूफान हो, तो राजा की गद्दी किसे मिलेगी? 1945 के बाद हिंदी सिनेमा में तीन नाम उभरे। दिलीप कुमार। वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। ये हीरो नहीं था, ये दर्द था, ये खामोशी था, बोलता कम था लेकिन लोगों का दिल तोड़ देता था। राज कपूर। तू भी आवारा, मैं भी आवारा हूं। ये सड़कों का आदमी था, गरीब लेकिन दिल का अमीर। लोग इनसे दिल से जुड़े हुए थे। देवानंद। वो देखो मने नहीं रूठी हसीना, न जाने क्या बात है। वो स्टाइल था, वो चाल था जिसे देखकर सब बनना चाहते थे, सिर्फ देवानंद। तीन चेहरे और तीन सोच और तीन बादशाह। अब तीनों के बीच राउंड शुरू हो चुका था। एक्शन का नहीं, समझ लो वो किसी एक्शन से कम नहीं था, फिल्मों का राउंड। राज कपूर फिल्म आवारा। करना छोड़ दो, यस बॉस, और कोई आज से रास्ते पे लगो, धीरे धीरे हो जाता है बॉस। बरसात। बरसात में हमसे मिले तुम सच। लोगों ने देखा और झूम उठे, बोले यही तो हमारा असली हीरो है। दिलीप कुमार। आई है बहार मिटे जुल्म सितम। धीरे धीरे सबके दिल में उतर रहे थे। लोग उनको देखकर रोते थे लेकिन उनका नाम याद रखते थे। देवानंद, वो अभी भी भीड़ में थे। चेहरा था पर पहचान नहीं थी। पहचान बनाना अभी बाकी थी, क्योंकि दिलीप कुमार और राज कपूर कहीं आगे निकल चुके थे। तो दोस्तों, दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर एक के बाद एक सबकी फिल्में आ रही थी। लोग देख भी रहे थे और याद भी कर रहे थे, लेकिन सबसे भारी पड़ रहे थे राज कपूर। दोस्तों, राज कपूर फिल्म आवारा सुपर डुपर हिट। बरसात हिट, मतलब मास हिट। उसके बाद श्री 420 लोगों के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में एक दीवानापन हो गया। गाना जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। मेरा जूता है जापानी, मतलब इंटरनेशनल ब्लास्ट हो गया था गाना भाई। तो क्या राज कपूर ताज जीत चुके थे? फिर खेल पलटा। 1952 और 1958 में एक फिल्म आई, चरणों पर सर रखने के लिए अपना सब कुछ तुझ समझ कर ही आई। देवदास। वो देवदास मतलब सबको दीवाना बना दिया। वो दिलीप कुमार की सबसे तूफानी बैटिंग थी। तो अब दिलीप कुमार एक इमोशन बन गए थे। लोगों ने बोला ये एक्टिंग नहीं, ये तो सच्चाई है। वो अंदर की सच्चाई जो दिलीप कुमार के अंदर से बाहर आई और लोगों में समा गई। देवानंद। जाए तो जाए कहाँ। अब असली खेल शुरू हो चुका था। तो अब क्या राज कपूर पीछे रह गए? फिल्में कम लेकिन दमदार। दिलीप कुमार फिल्म नया दौर। अंदाज। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा है।
और उसके बाद मुगले आजम एक पे एक हिट फिल्में दे रहे थे। मुगले आजम तो उनकी लाइफ की सबसे अलग फिल्म थी दोस्तों। 7 साल उसको आने में लग गए थे। कहते हैं प्रोड्यूसर के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी जोश था, जज्बा था। उन्होंने फिल्म को बनाया और उसको रिलीज़ किया। मराठा मंदिर में उसका प्रीमियर हुआ। तो दोस्तों अब शुरू हुआ असली खेल। मतलब अब देवानंद की आ गई थी मुंबई में नहीं आई हो, इस रतनलाल को कैसे जानती हो? टैक्सी ड्राइवर और गाइड, ये लड़कियां उनके ऊपर दीवानी हो गई, पागल हो गई। मतलब अब ऐसे लगा था कि अब इसके आगे कोई हीरो नहीं आ पाएगा, मतलब अब कोई जा ही नहीं पाएगा। और वहाँ दिलीप कुमार देवदास के रूप में सबके सामने आ चुके थे। मतलब लोगों को इमोशन कर रहे थे, मतलब रुला रहे थे अपने नेचुरल एक्टिंग के साथ। और एक बाकी थे राज कपूर। जुड़ाव कम हुआ लेकिन बड़ी फिल्में, शोमैन, मतलब अब वो इंडस्ट्री में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिए थे। मतलब अब वो बॉलीवुड के शोमैन बन गए थे, मतलब बड़ा मेकर, जो कि हीरो को भी नचाने वाला। तो अब पल्ला कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कब करवटें बदलेगा, किसकी फिल्म कब ऊपर हो रही, कब नीचे हो रही है, ये आने वाला समय ही तय करता था। और फिल्में आ रही थी, धड़ाधड़ आ रही थी, एक के ऊपर एक। एक पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। एक जज अपराधी से मिलने आया है। तो दोस्तों दिलीप कुमार की एक के बदले एक फिल्में हिट होती जा रही, जैसे कि ये सारी फिल्में उनकी मार्केट में आ चुकी थी और धमाल मचा रही थी, लोगों को रुला रही थी। देवानंद फिल्म बाजी, टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी और लास्ट में गाइड। मेरा कोई नहीं। तो दोस्तों अब बॉलीवुड के शोमैन के साथ हीरो राज कपूर की भी फिल्में आ रही थी और उनके डायरेक्शन में भी फिल्में बन रही थी, जैसे कि ये सारी फिल्में। फिल्मों के बाद उनका करियर उफान पे भी था और डाउन भी हो रहा था। तो दोस्तों अब तीनों सुपर स्टार बराबर थे, मतलब अपनी अपनी पोजीशन पे। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद अपनी अपनी गद्दी संभाले हुए थे, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। कोई रुला रहा था तो कोई स्टाइल से लोगों को मदहोश कर रहा था और कोई शोमैन की तरह अपना काम कर रहा था। तो दोस्तों 3 बादशाह, अब और एक बड़ा धमाका होने वाला था। ये तीनों को नहीं पता था, ये तीनों अनजान थे, देवानंद और दिलीप कुमार और साथ में राज कपूर। राज सबके बराबर चल रहे थे, कोई आगे कोई पीछे। देवानंद हमेशा अपने स्टाइल के बारे में जाने जाते थे और राज कपूर शोमैन हो गए थे और दिलीप कुमार मतलब लोगों को रुलाने वाले। इतनी खूबसूरत मुंबई, गिरगांव चौपाटी, मतलब किसी जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। यहाँ से व्यू आप देख सकते हो, ये भी एक इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब जब देवानंद ने एंट्री किया और उसकी फिल्में
हिट होने लगी। मतलब हिंदुस्तान के बूढ़ों से लेके बच्चों तक, मतलब कोई भी ऐसी एज फैक्टर नहीं था जिसको उन्होंने अपना दीवाना नहीं बनाया हो। मतलब स्टाइल रोमांस का एक अटूट रिश्ता बन गया था उनके साथ। लड़कियां उनके ऊपर दीवाना हो गई थी। मतलब बोलते थे, जो सुना है कि जहाँ से गुजरते थे वहाँ से लड़कियां उनके ऊपर कूद पड़ती थी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को उनके ऊपर ड्रेस कोड को एक लेके रोक लगानी पड़ी। उस ड्रेस को पहनने से मना कर दिया गया, जिस ड्रेस में लड़कियां उनके ऊपर पागल हुई थी, आत्महत्या कर लेती थी, खून से अपने हाथ लिखती थी और खून से लेटर लिखती थी। अपने घरों में पूरा पोस्टर चारों तरफ बेडरूम में लगा के रखती थी। मतलब भगवान से ऊपर हो गए थे। राज कपूर फिल्में कम, डायरेक्टर सो मैं। दिलीप कुमार कम फिल्में लेकिन सारी फिल्में भारी क्वालिटी के साथ। दोस्तों, अब फैसला करना था, क्योंकि तीनों बराबरी पे चल रहे थे। अब ताज किसके सर चढ़ेगा, अब उसका सब लोग इंतज़ार कर रहे थे और तीनों जोर लगा रहे थे कि कौन ताज पे बैठ जाए। तो दोस्तों, कौन जीता, इसका कोई भी हमारे पास जवाब नहीं था। दोस्तों, तो कौन जीता? मैं बोलूँगा कोई नहीं, क्योंकि दिलीप कुमार एक्टिंग के भगवान, राज कपूर सिनेमा की आत्मा और देवानंद सिनेमा की जान यानी स्टाइल। तीन बादशाह थे, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद। पर अब राज कोई और करेगा और इसी बीच एक दस्तक होती है। वो दस्तक इतनी विस्फोटक थी और इतना जोरदार का था कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी गुणगान होने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन तीनों के ऊपर एक आने वाला था जो ना दर्द था और ना स्टाइल और ना आम आदमी, वो तो कुछ और था। मतलब उनके आते ही लोगों के सिंहासन डोलने लगे और वो एक इंसान राज करने लगा। सपनों की रानी कब आएगी तू आए। वो था राजेश खन्ना, एक तूफान।